हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। अब देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जांच करनी है। रिफ्लेक्सिव कब होता है कि ए बिलोंग्स टू आर हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो भी सेट दे रखा, मान लेते हैं सेट है, इसी में जनरल फॉर्म में मैंने सेट मान लिया, मान लेते हैं एक्स। तो एक्स ए बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, एक्स। एक्स में जितने भी ए हैं, इस सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के क्या होना चाहिए, डबलेट मौजूद हैं तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कोई एक भी मेरे को ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका डबलेट रिलेशन में नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि वो रिफ्लेक्सिव समतुल्य नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक की जांच के लिए अपन क्या करते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये हो जाए कि बी कोमा बिलोंग्स टू आर हो जाए, इंप्लाई कर दे, तो मैं कहता हूँ कि ये जो रिलेशन है, जो दिया गया रिलेशन जो भी होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स, अभी मैंने इसमें सेट एक्स ले रखा है ना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं रिलेशन के अंदर उन सब के उल्टे मौजूद हैं। जैसे 1,6 तो उसका उल्टा 6,1 मौजूद है तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव चेक करेंगे, संक्रामक। इसके लिए अपन क्या चेक करते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है व बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो अपन ये चेक करेंगे क्या ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है। और मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं या मिल जाए मुझे कि ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है तो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, उसका पहला पार्ट क्या कि समुच्चय ए, सेट ए दे दिया मुझे 1 2 3 से लेके 14 तक में संबंध आर, इस ए में संबंध आ रहे हैं, मतलब आर जो है ए से ए में ही रिलेशन है, परिभाषित है इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई, और दोनों में एक्स और वाई में संबंध क्या कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 0 है। दो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 कोमा 13 और 14। ठीक है, वह आर जो डिफाइन है कहाँ है, ए से ए में, तथा आर की डेफिनेशन क्या दे रखी है, आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन को देखो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, जब वाई उधर जाएगा तो प्लस में, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू 3x। ठीक है, जब जो भी मेरे को सेट दे रखा है वो फाइनाइट सेट हो, उसमें गिने चुने एलिमेंट हो। देखो इसमें जैसे गिने चुने एलिमेंट है क्या है, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट हैं, तो आप क्या किया करो, जो भी रिलेशन आपको दे रखा है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो, है ना। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो अब मैं इसको, इस रिलेशन को इस सेट के लिए रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए आर इक्वल्स टू, है ना, मैं एक्स की जगह 1 लूँगा, इस सेट से एक्स की जगह मैंने 1 लिया तो वाई का मान कितना आएगा, 3 एकम 3। एक्स की जगह मैं 2 लूँगा, है ना, एक्स की जगह इस सेट से मैंने 2 लिया तो वाई का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6। एक्स की जगह मैंने 3 लिया तो वाई का मान 3 दिया 9। एक्स की जगह मैं 4 लूँ तो वाई का मान कितना आएगा, 4 दिया 12। एक्स की जगह मैं 5 लूँ, एक्स की जगह मैंने कितना लिया 5 इस सेट से, देखो तो वाई का मान कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, जो इस रिलेशन में नहीं होगा। बोले सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है वो इस सेट में ए में है ही नहीं, और हमारा जो रिलेशन है ए से ए में डिफाइन है तो ए में 15 है ही नहीं, तो ये 15 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसमें नहीं आएगा। समझ में आएगा ना, एक्स का मान आप 5 लोगे तो 5 से 15, वाई का मान 15 और 15 इस सेट में ए में है ही नहीं। और आपको पता है कि जो रिलेशन है ए से ए में डिफाइन है, मतलब पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी क्या है ए, तो 15 आएगा नहीं। तो ये जो रिलेशन है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी उसकी रोस्टर फॉर्म ये। अब अपन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है ना, समतुल्य है। समतुल्य होने के लिए क्या देखते हैं अपन कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके डबलेट्स मौजूद हैं तो अगर वो समतुल्य है, और कोई एक भी मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका डबलेट्स खुद उसी के साथ संबंध नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि वो समतुल्य नहीं है। तो अपन मैंने देखा यहाँ एक पहला एलिमेंट एक है, एक ही मौजूद नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि 1,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको पता है 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, इसमें 4,4 भी नहीं है, ऐसे इस तरह से 14,14 भी नहीं है, सारे ही नहीं है। लेकिन मेरे को समतुल्य नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कोई एक ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें एलिमेंट चाहिए जिसका खुद के साथ संबंध नहीं है। तो मुझे एक से पता चल गया उसका एक का एक के साथ संबंध नहीं है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में नहीं है, तो ये क्या समतुल्य नहीं है। बाकी सारे लिख दो, चाहे 1,1 2,2 सारे लिख दो, मैंने एक से ही काम चला दिया, ठीक है। इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए इसके लिए अपन क्या चेक करते हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के अंदर उसका उल्टे मौजूद है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो मैंने देखा 1,3 है, इसका उल्टा 3,1 है क्या इस रिलेशन में, तो पता चल गया, एक एलिमेंट से पता चल गया। ये तो होता है कि A, B बिलोंग्स टू R है तो उसका उल्टा अगर B, A बिलोंग्स टू R है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। उल्टा देखो 1,3 का उल्टा नहीं है, तो पहले वही लिखूँ मैंने, चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू R परंतु 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R हो और B, C बिलोंग्स टू R हो। तो अपन चेक करते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R है, तो देखते हैं। अब देखो कैसे देखेंगे, देखो ये 1,3 है, ये 3 पे एंड हो रहा है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या है, 3 पे समाप्त हो रहा है। अब ऐसा कोई और ऑर्डर्ड पेयर है क्या जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो हाँ देखा आपने, ये ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मानेंगे A, B और ये B, C। A, B है बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है। अब क्या A, C बिलोंग्स टू R है क्या, मतलब 1,9 वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या इसमें, तो आपने देखा 1,9 वाला है ही नहीं, तो ये एग्जाम्पल दे देंगे। तो देखो चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू R व 3,9 बिलोंग्स टू R, ये यहाँ से देख के मैंने लिख दिया कि A, B भी है, B, C भी है, A, B भी होना चाहिए, B, C भी होना चाहिए। फिर चेक करते हैं कि A, C है या नहीं है। परंतु यहाँ लिखा कि परंतु इसको A, B माना, ये B, C, तो A, C क्या हो जाएगा 1,9, परंतु 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपने बता दिया कि जो संबंध है, जो रिलेशन दिया था पहले पार्ट में, न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है। बढ़ते हमने पार्ट नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, देखो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R रिलेशन की डेफिनेशन दे दी, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, अपन को चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं। चूंकि R जो है n से डिफाइन है n में, दे रखा है प्राकृत संख्या का समुच्चय n में, वह R की डेफिनेशन क्या दे दी, x, y such that y equals to x plus 5 तथा x पे कंडीशन दे दी कि x छोटा है 4 से। अब पहली बात तो x जो है नेचुरल नंबर में से, प्राकृत संख्याओं में से है, तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 डॉट 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 यूँ चलती हैं। फिर दूसरी कंडीशन दी x पे कि x 4 से छोटा है, 4 से छोटा है तो कितनी प्राकृत संख्या बची, x का मान मेरे पास क्या क्या रख सकता हूँ मैं, 1 2 और 3, मतलब x की वैल्यू 3 ही है तो y की वैल्यू भी 3 ही आएंगी। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, पहले रोस्टर फॉर्म में, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। इसलिए r इक्वल्स टू, जब मैं x का मान 1 रखूँगा, x का मान 1 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा, 1 + 5 6। x का मान मैं 2 रखूँगा तो 7, y का मान 7 आ जाएगा। x का मान 2 रखूँगा यहाँ से, x का मान मैं 3 रखूँगा तो y का मान 5 + 3 कितना आ जाएगा 8। x का मान मैं 4 रख ही नहीं सकता, बोले सर क्यों, क्योंकि x का मान 4 से छोटा है। बस तो यही है, ये जो रिलेशन है इसकी कार्टेशियन रोस्टर फॉर्म यही है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है नहीं है या नहीं। तो जितने भी एलिमेंट हैं n में उनके डबलेट्स हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव जांच करने के लिए, रिफ्लेक्सिव आपने देखा कि 1,1 x की कंडीशन क्या, x का मान 1 है, 1,1 ही नहीं मौजूद है तो अब लिखोगे चूंकि 1 बिलोंग्स टू n परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए
ये बात आप पिछले एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पार्ट में मैंने नहीं लिखी थी कि अपन जो एलिमेंट किस सेट से ले रहे हैं, तो आप लिख देना, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई रट के थोड़ी ना पढ़ाते हैं कि ये पहले ये बताना बाद में ये बताना, है ना। छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो आप भी गौर कर सकते हो कि सर ने माना नहीं तो आप भी ध्यान दे सकते हो। तो आपने क्या लिखा, परंतु 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो आपने देखा 1,6 है, इसका उल्टा 6,1 मौजूद है क्या, तो आपने देखा नहीं है। तो देखा चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1,6 बिलोंग्स टू किस में है, एन। 1 और 6 किस में है, एन में है। ब्रैकेट में नहीं लिख रहा ना, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, अलग अलग एलिमेंट है, वो दोनों किससे हैं, एन से एलिमेंट, इसलिए R is not symmetric। ठीक है, ट्रांजिटिव। इसके लिए अपन क्या चेक करते हैं कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो अपन चेक करते हैं कि A, C बिलोंग्स टू R है कि नहीं है। तो आपने देखा कि 1,6 R में है, 1,6 आर में है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है क्या, तो नहीं है। मतलब 1,B बिलोंग्स टू आर अभी भी। ये देखा इसको, 2,7 बिलोंग्स टू आर है, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है क्या, तो नहीं है। 3,8 बिलोंग्स टू आर है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। तो आपने देखा कि सिर्फ A, B बिलोंग्स टू आर है, B, C बिलोंग्स टू आर है ही नहीं। सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, A, B बिलोंग्स टू आर आ रहा है, B, C बिलोंग्स टू आर है ही नहीं। तो आप चेक क्या करोगे, A, C बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे। तो जब एक सिर्फ ऐसा आ जाए कि A, B बिलोंग्स टू आर है और B, C बिलोंग्स टू आर न हो, तो वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। तो वो इस यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ A, B बिलोंग्स टू आर है, वह B, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए R इज ट्रांजिटिव, जहाँ A, B बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और C भी, A, B, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने देखा A, B बिलोंग्स टू R है, B, C है ही नहीं, तो अपन को चेक ही नहीं करना A, C है या नहीं, उसी दे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इसका थर्ड पार्ट है कि सेट ए दे दिया मुझे, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट है जिसमें, है ना, और ये रिलेशन की डेफिनेशन दे दी, द्वारा परिभाषित संबंध है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आंसर में जो चीज़ें दे रखी है वो लिख दो, क्योंकि A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, वह R इक्वल्स टू X, Y सच दैट Y भाज्य है X से, है ना। मतलब जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से क्या है, भाज्य है। मतलब पहले एलिमेंट का भाग दूसरे में पूरा पूरा जाता है, पहले एलिमेंट का भाग दूसरे में पूरा पूरा जाता है। अब ये देखो फाइनाइट सेट है, 6 एलिमेंट है इसमें, तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे ना, इसलिए R इक्वल्स टू, अब देखो पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट का भाग दूसरे में जाता है। पहले एलिमेंट Y भाज्य है X से, Y भाज्य है X से, मतलब पहले इसका भाग जा रहा है इसमें, पहले एलिमेंट का भाग जाएगा दूसरे में। तो आप जब पहला एलिमेंट 1 लोगे तो 1 का भाग 1 में भी जाता है, 1 का भाग 2 में भी जाता है, 1 का 3 में भी, 1 का 4 में भी जाता है, 1 का 5 में भी जाता है, 1 का 6 में भी जाता है। ठीक है, Y भाज्य है X से। दूसरा एलिमेंट देख लो, दूसरा एलिमेंट पहले से भाज्य होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट पहले से भाज्य। तो देखो दूसरा 1 है, 1 से भाज्य है, 2 भी 1 से, तो सारे भाज्य हैं। ठीक है, 1 तो चेक हो गया। अब मैं 2 लूँ, है ना, यहाँ x की जगह मैं ये भी तो ले सकते हैं ना, 2 लूँ, A में संबंध है ये, तो अपन ये लिखेंगे तो R जो है A से A में डिफाइन है। अब मैं x की जगह 2 लूँगा, तो 2 से भाज्य कौन है, 2 भी है, 2 से भाज्य कौन है, 4 है, 2 से भाज्य कौन है, 6 है। फिर 3 लूँ तो 3 से भाज्य 3 है, 3 से भाज्य 6 है। फिर 4 लिया तो 4 से भाज्य 4 ही होगा, 5 लूँगा तो 5 से भाज्य 5 होगा, और 6 लूँगा तो 6 से भाज्य 6 होगा। ठीक है, ये रिलेशन है। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म थी इसकी रोस्टर फॉर्म ये है
कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से भाज्य है। बोले सर यहाँ 6 ले लो, यहाँ 4 ले लो, दूसरा 4 जो है 6 से भाज्य होगा ही नहीं, है ना। मतलब आपके ये डेफिनेशन दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि दूसरा जो एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें दूसरा एलिमेंट पहले से भाज्य होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये रिलेशन बना। अब इसको इसमें चेक करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव। देखा इसमें ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। एक का भी डबलेट्स है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, तो सबके लिए है ना। तो यहाँ क्या लेंगे, स्टेटमेंट देंगे, देखेंगे कि माना A belongs to A, इसलिए A, A, या सीधा पे लिख दो A से भाज्य है, इसलिए A, A belongs to R। क्योंकि A से भाज्य है, जितने भी A कोई भी संख्या खुद से क्या होती है, भाज्य होती है, तो मतलब सबके डबलेट्स मौजूद हैं, इसलिए R समतुल्य है। अब करते हैं सिमेट्रिक। एक एक का उल्टा 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है क्या, तो देखो आप है क्या 2 1 कहीं नहीं, तो आप लिख दोगे चूंकि A, 2 बिलोंग्स टू R, परंतु रोस्टर फॉर्म में तो सीधे यूं एग्जाम्पल दो, है ना, बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे। जब रोस्टर फॉर्म में आप निकाल लोगे तो डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आपको देखना है कि जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे मौजूद है क्या। तो आपने देखा 1 2 बिलोंग्स टू R है, परंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट सम्मित, R जो है सम्मित नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। एक कोमा 1 है, ठीक है, 1 से 1 पे खत्म हो रहा है ये, तो फिर A, B, B, C, तो A, C भी है ना। देखो A, B, A, 1 मतलब 1 पे खत्म हो रहा है ये ऑर्डर पेयर 1 पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सारे यहाँ तक ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो A, B, B, C, तो A, C यही है, A, B, C, तो A, C ये है ना, तो ये तो है। A, B है, B, C है, तो A, C भी है। देखो इसको A, B मानो, ये B, C है, A, B है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C मतलब 2, 4 वाले ही तो है। इसी तरह जो डबलेट से स्टार्ट होंगे ना, वो वाले जो डबलेट से जो A, B बन रहे हैं और आगे B, C बनेंगे, वो सारे होंगे ट्रांजिटिव होंगे। तो 3, 3, 3, 6, A, B, C, तो A, C भी 4, 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। तो आप देखोगे यहाँ सबके लिए ये कंडीशन लागू हो रही है। आप वैसे भी देख लो, 3 संख्या लो, देखो यहाँ x, y और z लिया मैंने, है ना। पहले x, y लिया कि y जो है भाज्य है किससे, x से, तो मतलब मैं इसको 9 मान लूँ y को, तो x क्या मान लेता हूँ 3। और y, z, इसमें क्या लिखूँगा, z भाज्य है y से, z जो है y से भाज्य, और y का मान कितना ले रखा है 9, तो 18, और यहाँ 9 है ना। तो देखो z जो है 3 से, a से भी x से भी क्या होगा, भाज्य होगा। मतलब नहीं समझा आप। 3, 6 और 12 लिया है ना, इसको x माना, ये y माना और ये z माना। y भाज्य है x से है, ठीक है, और z भाज्य है y से, तो क्या z भाज्य है x से है क्या, हाँ है, तो ये हमेशा लागू होगी। तो आप लिख दो क्योंकि A, B, C बिलोंग्स टू A, है ना, स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसमें सीधा ही, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू C, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R के लिए A, C बिलोंग्स टू R है, इसलिए R संक्रामक है, ठीक है। बट अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
4 नंबर पार्ट क्या है देखो कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में अब जो रिलेशन दिया है z पूर्णांक जितने पूर्णांक है उन सब में है ना, एक रिलेशन दिया है कि r इक्वल्स टू x वाई और x माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका एक पहले एलिमेंट में से दूसरा घटाऊं तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, द्वारा परिभाषित है। अब देखो आंसर में जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि r जो है डिफाइन है कहाँ से लेके कहाँ, किस में, z से लेके z में पूर्णांकों से समुच्चय में, वह r इक्वल्स टू x वाई x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो अब आपने देखा जो भी सेट मेरे को दे रखा है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि पूर्णांक कितने होते हैं, इनफाइनाइट। पूर्णांक इनफाइनाइट है तो इस जो भी रिलेशन है मैं उसको रोस्टर फॉर्म में पूरे नहीं लिख सकता, पूरे एलिमेंट नहीं लिख सकता, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट जब देंगे तो डेफिनेशन यूज होगी, डेफिनेशन आपके समझ में आनी चाहिए ना। तो देखो रिफ्लेक्सिव या समतुल्य, समतुल्य की जांच करें अपन, माना x बिलोंग्स टू z मान लिया, कोई भी x माना मैंने, z में मान लिया जो भी पूर्णांक है उनके समुच्चय में ना। फिर मैंने देखा अब ये परिभाषा लगाऊं इसमें है ना, रफ कॉपी में आप तरीका वही x, लिखूं तो x माइनस एक्स क्या एक पूर्णांक होना चाहिए, आपको पता है x माइनस एक क्या x क्या होगा, 0 होगा और वो पूर्णांक है, मतलब जितने भी एलिमेंट लूंगा उनमें से खुद को हटाऊंगा तो 0 घटाऊंगा तो 0 आएगा और 0 पूर्णांक है, तो वही लिखूं मैं, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है इसलिए x x बिलोंग्स टू r, इसलिए r एक r समतुल्य है, समतुल्य है, सभी x के लिए सत्य होगी बात, क्योंकि जो भी x लूंगा खुद कोई भी पूर्णांक में से कोई भी एलिमेंट लूँ, कोई भी पूर्णांक संख्या लूँ उसमें से उसी को घटा दूँ तो 0 आएगा और 0 पूर्णांक है, और ये जो संबंध है वो क्या कह रहा है कि अंतर क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। सम्मित मान लेता हूँ, माना x y बिलोंग्स टू z तथा ये मैंने मान लिया कि x y बिलोंग्स टू r है, दो एलिमेंट माने, और सम्मित के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि यदि a भी बिलोंग्स टू r है तो मैंने मान लिया कि x y बिलोंग्स टू r है। अभी डेफिनेशन से ये क्या देगा, ये डेफिनेशन से क्या देगा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक देगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू पूर्णांक होगा कोई, और उसको मैंने मान लिया क्या है 2r, जहां r क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r कोई नेचुरल नंबर है और पूर्णांक है ना। x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक होने का मतलब क्या, 2 गुना r, पूर्णांक सॉरी 2 गुना r नहीं, r सिर्फ क्या है कोई संख्या होगी, यहाँ r का मान कितना था, वो तो खुद में से खुद को घटाए ना, कोई एक एलिमेंट में से दूसरे, मैंने सोचा कि यहाँ r का मान 0 हो गया और r तो नेचुरल नंबर में से है और 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट है। मैंने क्या सोचा था, अभी देखो मैंने अभी सोचा कि r और r नेचुरल नंबर में से है और यहाँ x माइनस एक्स का मान 0 आया और 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, आप ये सोचा करो है ना। फिर मैंने देखा कि यहाँ जो दोनों एलिमेंट है सेम है और यहाँ दोनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग, दो अलग अलग पूर्णांकों में से कुछ ना कुछ घटाऊंगा तो कुछ आएगा है ना। या z मान लो एक पूर्णांक आएगा, ये दो पूर्णांक हैं और पूर्णांकों में से कुछ घटाऊंगा तो एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स बराबर क्या रहेगा r, अभी तो मैंने माइनस कॉमन लिया है, अब ये माइनस उधर ले जाऊं तो y माइनस एक्स इक्वल्स क्या जाएगा माइनस r, वो भी किससे बिलोंग करता है, z से। इसका मतलब क्या है, ये भी एक पूर्णांक था और ये भी एक पूर्णांक है, मतलब x y बिलोंग्स टू r क्या दे रहा है कि x माइनस वाई पूर्णांक है और y माइनस एक्स भी क्या दे रहा है, एक पूर्णांक दे रहा है, तो क्या आया y x बिलोंग्स टू क्या आ गया r, इसलिए r सममित है, ठीक है ना, कि x y एक पूर्णांक था और y माइनस एक्स करूँ, x y मान लेते हैं 3,4 को मैंने माना, और कोई भी उदाहरण ले सकते हो, 3,4, 3 में से 4 घटाऊंगा तो माइनस का एक आएगा, वो एक पूर्णांक है, ठीक है, और 4 में से 3 घटाऊंगा, 4 में से क्या घटाऊंगा 3, तो जो भी यहाँ है उसका निशान चेंज हो जाएगा है ना। तो वही क्या, मैंने एक बार निशान प्लस का है तो दूसरी बार क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा है ना, है तो वो पूर्णांक ना। चेक करते हैं अब संक्रामक,
माना x, y, z बिलोंग्स टू z, पूर्णांक, ये कैपिटल Z है, स्मॉल z है, वह x, y बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये क्या देगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू p दे दिया कोई पूर्णांक। नंबर 1, जहाँ p बिलोंग्स टू z, कोई पूर्णांक x में से y घटाऊँ तो क्या आ रहा है पूर्णांक, ये दो पूर्णांक है, दो पूर्णांकों का अंतर लूँगा तो पूर्णांक क्या आएगा, वह y, z बिलोंग्स टू r है। अपन ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r है, y, z बिलोंग्स टू r है, तो चेक करते हैं ना। तो y, z भी बिलोंग्स टू r, माना ये क्या देगा y माइनस जेड इक्वल्स क्या देगा, देखो पहले एलिमेंट परिभाषा क्या करी, पहले एलिमेंट में से दूसरे को घटाएं तो पूर्णांक, तो यहाँ पहले एलिमेंट में से दूसरे को घटाए तो पूर्णांक, यहाँ पहले में से दूसरे घटाया तो पूर्णांक, है ना। यहाँ क्या मैं लेता हूँ q, ये नंबर 2, जहाँ q भी कोई क्या है पूर्णांक है। मैंने क्या किया, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, मैंने 1 और 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक क्या है x माइनस वाई, 2 क्या है y प्लस जेड, वाई माइनस जेड इक्वल्स टू p प्लस q। तो x माइनस जेड बचा और p प्लस q, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, दो पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। इसलिए x, z बिलोंग्स टू r है। मैंने x, y बिलोंग्स टू r माना, y, z बिलोंग्स टू r माना, उससे सिद्ध क्या हो गया कि x, z भी बिलोंग्स टू r है, इसलिए r संक्रामक है। ठीक है, बढ़ते अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 5 नंबर पार्ट है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध, जो सेट दिया मुझे, क्या दिया है, किसी नगर के निवासियों का सेट दे दिया मुझे ना, और उसमें संबंध दे रखे हैं, 5 संबंध दे रखे हैं पार्ट ए बी सी करके ना। पहला ए पार्ट क्या है कि r जो है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y दो एलिमेंट लिए उस सेट में से, नगर के निवासियों के सेट में से, ये नगर के सारे निवासी हैं, है ना, उनके सेट को मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ ना। इसमें से 2 एलिमेंट उठाए, मतलब 2 बंदे उठाए, 2 निवासी उठाए, तो उन दोनों में संबंध क्या है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध है दोनों में, है ना। तो मैं मान लेता हूँ आंसर में, ये पूरे 5 नंबर पार्ट के सभी में ये मैं मानूंगा, है ना। माना नगर के निवासियों का समुच्चय बराबर मैंने मान लिया x, ये a मान लेते हैं, क्या मान लिया, a, इसको मैंने क्या मान रखा है, a। ठीक है, अब इस पे जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है, चूंकि r इक्वल्स टू x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब पहले जांच करते हैं समतुल्य की। समतुल्य माना x बिलोंग्स टू a, इस सेट में से एक एलिमेंट ले लिया मैंने x, क्योंकि समतुल्य रिफ्लेक्सिव की जांच करने के लिए मैं एक एलिमेंट लेता हूं और चेक करता हूं क्या उसका डबलेट मौजूद है क्या। तो देखो परिभाषा लगाता हूं इसमें, x तथा y, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। रफ कॉपी में यहाँ x लेके ये परिभाषा लगाऊंगा तो ये परिभाषा क्या देगी, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा x मतलब एक ही बंदा वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, है ना। तो लिख देंगे चूंकि x तथा x अर्थात कोई एक निवासी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। कोई एक व्यक्ति जो किसी एक स्थान पे तो कार्य करेगा, इसलिए x, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, इसलिए r समतुल्य है। नंबर सम्मित की जांच करते हैं हम। माना x, y बिलोंग्स टू क्या है, a, 2 एलिमेंट माने a में से, इस सेट a में से 2 एलिमेंट ले लिए, तथा मान लेता हूँ, तथा माना मैंने क्या मान लिया और कि x, y बिलोंग्स टू r है,
विसम्मित की जांच कितनी बार बता दी, सम्मित की जांच सिमेट्रिक की जांच करने के लिए a, b बिलोंग्स टू r मानेंगे और प्रूव कर देंगे b, a बिलोंग्स टू r है तो हो जाएगा सम्मित, है ना। x, y बिलोंग्स टू r मान लिया। अब इस पे परिभाषा लगाऊंगा तो परिभाषा क्या देगी, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक स्थान पे कार्य करते हैं तो y और x भी, इसको इस बात ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये तो सिर्फ शब्दों का फेर है, तथा इसको यूं भी लिखता हूँ y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो शब्दों में ही है ना, कोई गणित तो है नहीं इसमें। x और y एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, इसको मैं यूं भी बोल सकता हूँ y और x एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन y और x से अपन को क्या मिल जाएगा कि y, x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, इसलिए x, y बिलोंग्स टू r मानना था, y, x बिलोंग्स टू r मैंने प्रूफ कर दिया, इसलिए r सम्मित है। अब संक्रामक, इसमें 3 मानेंगे एलिमेंट, माना x, y, z बिलोंग्स टू a, 3 एलिमेंट a में से ले लिए, तथा x, y बिलोंग्स टू r। ये क्या देगा मुझे कि x व y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वह x, y बिलोंग्स टू r माना, उस पर परिभाषा लगा दी, और y, z भी बिलोंग्स टू r मानूंगा, y, z बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग्स टू r होता है, b, c भी बिलोंग्स टू r होता है, तो अपन देखेंगे कि a, c बिलोंग्स टू r है या नहीं है। मैंने x, y बिलोंग्स टू r मान लिया, y, z बिलोंग्स टू r मानूंगा। x, y से ये डेफिनेशन दे दी, y, z से क्या देगी, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2। देखो ये नंबर 1 क्या कह रही है कि x और y एक किसी एक जगह पे कार्य कर रहे हैं, और ये कह रहा है y और z भी एक ही जगह पर कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं। 1 व 2 से x व z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इससे क्या आया मेरे पास कि x, z बिलोंग्स टू r है, इसलिए r संक्रामक है। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे। सेम इसका बी पार्ट इसी तरह से, उसमें परिभाषा है कि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, तो सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे हो जाएगा। करते हैं अपन पार्ट नंबर सी। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। समुच्चय वही है कि किसी समय पर किसी नगर में निवासियों का समुच्चय है ना, नगर के निवासियों के समुच्चय क्या है वही है, सेम मैं यही मानूंगा इसको, है ना। रिलेशन चेंज हो गया, क्या है कि x, y x, y से ठीक 7 सेमी लंबा है, मतलब इस सेट में जितने भी लोग हैं सेट ए में, है ना, उनमें ऐसे व्यक्तियों को छांटेंगे वो इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे कि नहीं, 2 व्यक्तियों का अंतर 7 सेमी लंबा, पहला व्यक्ति जो दूसरे से 7 सेमी लंबा, है ना। आंसर में सेट को वही मानेंगे, माना नगर के निवासियों का सेट इक्वल्स टू ए व आर इक्वल्स टू x, y दैट x y से ठीक 7 सेमी लंबा है। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहले वाला जो व्यक्ति है दूसरे से 7 सेमी, x जो है y से 7 सेमी लंबा, पहला 7 सेमी लंबा है दूसरे से, ना। रिफ्लेक्सिव माना x बिलोंग्स टू a, एक व्यक्ति मान लिया मैंने a से, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता भी। अपन इसमें x, x रखूंगा तो क्या देगा, ये x से 7 सेमी लंबा है, मतलब कोई व्यक्ति स्वयं से ही 7 सेमी लंबा है, परंतु कोई व्यक्ति आपको पता है 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, इसलिए x मान रखा था मैंने, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, माना x, y बिलोंग्स टू a, तथा ये रिलेशन
ये एक्स कोमा वाई एलिमेंट हैं जो ए से हैं और ये ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर में है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर पे डेफिनेशन लगाऊंगा तो ये क्या देगा, एक्स वाई से पहला एलिमेंट दूसरे से 7 सेमी, ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक 7 सेमी लंबा है। फिर यहाँ लिखेंगे परंतु, हाँ इसलिए लिख दिया, इसलिए वाई एक्स से ठीक 7 सेमी छोटा हो गया। विसंबंध तो क्या कहता है कि पहला एलिमेंट जो दूसरे से 7 सेमी लंबा है। अगर मैं ये लूँ कि वाई कोमा एक्स लूँ, है ना, तो वाई कोमा एक्स क्या देगा कि वाई एक्स से 7 सेमी लंबा है। परंतु यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि अगर एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है तो वाई एक्स से क्या होगा, ठीक 7 सेमी छोटा हो गया। इसलिए क्या हो गया, वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मानेंगे कि माना एक्स कोमा वाई कोमा जेड मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू क्या है, ए। इस सेट ए के 3 व्यक्ति हैं तथा पहला संबंध क्या है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। अब ये क्या देगा परिभाषा से कि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, वह वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये क्या देगा कि वाई जेड से ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई और ये मान लेते हैं जेड। ये क्या है, जेड। तो जेड से वाई 7 सेमी लंबा है। जेड को मैं मान लेता हूँ 2, इससे ठीक 7 सेमी लंबा हो गया वाई, तो 9 हो गया। इससे ठीक 7 सेमी लंबा हो गया वाई, से ठीक 7 सेमी लंबा हो गया एक्स, तो ये कितना हो गया 16। तो आपने देखा एक्स और जेड में क्या संबंध है कि एक्स जो है जेड से 14 सेमी लंबा हो गया, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 7 सेमी लंबा होना चाहिए। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड और वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो वाई कोमा जेड से क्या मिलता है कि वाई जो है जेड से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो जेड मान लिया मैंने 2 है, तो जेड वाई कितना हो गया, 9 हो गया। और ये क्या कह रहा है कि वाई एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, एक्स जो वाई से 7 सेमी लंबा, तो ये 9 है, तो ये कितना हो गया 9 7 16। फिर एक्स और जेड में संबंध देखूँ तो जेड एक्स जो है जेड से 14 सेमी लंबा है, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 7, है ना। इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2। 1 व 2 से एक्स जेड से 14 सेमी लंबा है, इसलिए एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ये जो संबंध है न तो समतुल्य है, न समित है, न संक्रामक है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। डी पार्ट क्या कह रहा है कि ये जो नगर के निवासियों का जो समुच्चय ए है, उसमें जो 2 व्यक्ति लेंगे उनमें संबंध क्या है कि एक्स कोमा वाई और एक्स वाई की पत्नी है ना। आंसर में माना नगर के निवासियों का सेट इक्वल्स टू, मैंने मान लिया ए, वह आर इक्वल्स क्या दे दिया, एक्स कोमा वाई, सो दैट एक्स वाई की पत्नी है ना। अब समतुल्य मैं मान लूँगा, माना x बिलोंग्स टू a। इसको यूं भी सेट मान सकते हैं ना, क्योंकि a मान लेते हैं, माना a बिलोंग्स टू r। तो अब ये परिभाषा से क्या देगा कि x है ना, x ये परिभाषा से क्या देगा कि x की पत्नी है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है ना भी, आप जो भी एलिमेंट मानो और मान लो कि x जो भी एलिमेंट है उसका डबलेट r में है और r में है, उस रिलेशन में है, और उस डबलेट पे वो परिभाषा लगाओ। तो परिभाषा क्या कहेगी कि x की पत्नी है, मतलब कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी है, मतलब दोनों महिलाएं तो भी पत्नी नहीं हो सकती, दोनों पुरुष है तो भी पत्नी नहीं हो सकती। ये x अगर दोनों पुरुष हैं, एक ही बंदा है ये, वैसे तो
एक्स एक ही है, ये जो दोनों जगह महिला है तो भी किसी की पत्नी नहीं हो सकती, और ये दोनों जगह पुरुष है तो भी किसी की पत्नी नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोई महिला, कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए एक्स मान रखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर समतुल्य नहीं है। सम्मित माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, व एक्स वाई ये बिलोंग्स टू ए है और ये बिलोंग्स टू आर है। अब ये परिभाषा से क्या देगा कि एक्स वाई की पत्नी है, परंतु या इसलिए वाई पुरुष है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो गया, पुरुष है, जो एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, भी एक्स कोमा वाई दो एलिमेंट माने सेट ए से, और मैंने मान लिया कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। समित चेक करने के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मानते हैं, वही माना मैंने कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो उस पर परिभाषा लगाई। तो क्या परिभाषा क्या देगी कि एक्स वाई की पत्नी है, वही लिखा मैंने, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो गया, पुरुष हो गया, पुरुष है जो एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। ये क्या बताएगा, पत्नी नहीं हो सकता, तो क्या हो गया कि वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। अब है संक्रामक माना इसमें तीन एलिमेंट मानेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ए। वह पहला है माना मैंने कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या देगा कि एक्स वाई की पत्नी है। ये ढंग से समझने वाली बात है ना, इसलिए वाई पुरुष है जो किसी की पत्नी नहीं होगा, इसलिए वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, केवल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। देखो ढंग से समझना कि संक्रामक चेक करने के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो अपन चेक करते हैं कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर माना, तो उससे क्या हुआ कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई पुरुष है जो किसी की पत्नी नहीं होगा। वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू ही नहीं करेगा आर। बोले सर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये परिभाषा क्या देगी कि वाई जेड की पत्नी है, तो वाई तो महिला होगी ना, लेकिन वाई पहले क्या है, पुरुष है जो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता, मतलब वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा ही नहीं, केवल क्या होगा, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर संक्रामक है। अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट रोस्टर फॉर्म में, जो भी जितने भी रिलेशन दे रखे थे अपन ने देखा था कि ए कोमा दो इस तरह से कोई रिलेशन है, और 4,5 है, इस तरह से क्या कोई रिलेशन है, तो अपन देखते हैं ए कोमा बी है, बी कोमा सी है ही नहीं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक है ना। एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा जेड है ही नहीं, तो एक्स कोमा जेड चेक ही नहीं करेंगे अपन, वो पहले क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर ई की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। ई पार्ट क्या है कि नगर के वो सेट वही है कि नगर के निवासियों का सेट है, वो ए है, ये सेट ए है ना। और संबंध क्या कि एक्स कोमा वाई एक्स वाई के पिता है ना। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में। माना नगर के निवासियों का सेट इक्वल्स टू ए, वह रिलेशन क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है वही लिख रहा हूँ मैं, एक्स कोमा वाई। इसमें दो व्यक्ति लेंगे ऐसे, और पहला व्यक्ति दूसरे का क्या है, पिता है, मतलब एक्स वाई का पिता है ना। अब समतुल्य ये रिफ्लेक्सिव, माना ए बिलोंग्स टू ए, वह माना एक और मैंने मान लिया कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये परिभाषा से क्या देगा कि ए
ए का पिता है, ए एक्स कोमा वाई मैंने मान लिया, और मैंने ये भी मान लिया ए कोमा ए है, और ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मान लिया मैंने, अभी सिर्फ माना है, सिद्ध नहीं किया, माना है, और उस पर परिभाषा लगाई, फिर परिभाषा लगाने के बाद चेक करूंगा क्या ये सत्य है क्या। तो आपने देखा ए का पिता मतलब कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सम्मित। मान लेते हैं माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, आर नहीं सेट ए के एलिमेंट है, वह ये ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो है बिलोंग्स टू आर है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर पे डेफिनेशन क्या देगी कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, पहला एलिमेंट दूसरे का पिता है, ए बी का पिता है, इसलिए बी ए का पुत्र है। ए बी का पिता है तो बी ए का क्या हो गया, पुत्र हो गया, अर्थात बी ए का पिता नहीं है। बी ए का पुत्र है तो बी ए का पिता कैसे हो सकता है, इसलिए बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया, और मैंने माना कि ए कोमा बी कोई दो एलिमेंट सेट ए से लिए, और उनमें ये संबंध माना कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर माना, आर से अब ये संबंध से परिभाषा क्या देगा कि ए जो है बी का पिता है। अब ए बी का पिता है तो बी ए का क्या हो गया, पुत्र हो गया। बी ए का पुत्र होने का मतलब क्या, बी ए का पिता नहीं है, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। संक्रामक माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इस सेट के तीन एलिमेंट ले लिए, वह ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मान लिया। ये परिभाषा क्या देगा कि ए बी का पिता है तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मान लिया, उससे परिभाषा लगा दी। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मानूंगा, उस पर भी परिभाषा लगाऊंगा तो क्या देगा, परिभाषा क्या देगी, बी कोमा सी रखूंगा, यहाँ पे बी कोमा सी रखूंगा तो बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो ए और सी में क्या संबंध है कि ए जो है सी का दादा है। ये समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, मतलब सी जो है ए का क्या हो गया, पोता हो गया, और ए सी का क्या होगा, दादा। 1 और 2 से क्या होगा, ए सी का दादा है, मतलब क्या हुआ कि ए सी का पिता नहीं है, पिता नहीं है। ये क्या देगा कि ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं। दोबारा समझो इसको, ए कोमा बी कोमा सी इस सेट के तीन व्यक्ति मैंने ले लिए है ना। अब ए कोमा बी पहले दो पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस रिलेशन में है, मैंने मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मैंने पहले माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इससे परिभाषा क्या देगी कि पहला एलिमेंट दूसरे का पिता है, ए बी का पिता है। इसी तरह बी कोमा सी आर माना तो बी सी का पिता हो गया। तो ए और सी में अगर ये ट्रांजिटिव है तो ए जो है सी का पिता होना चाहिए, ए जो है सी का क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए, है ना। ठीक है, 1 और 2 से क्या देखा कि ए सी का क्या हो गया, दादा हो गया। देखो ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए जो है सी का क्या हो गया, दादा हो गया, है ना, दादा हो गया। ए सी का दादा है तो ए सी का पिता नहीं है, नहीं है तो मतलब ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में जो रिलेशन मेरा जो है वो किसका सबसेट है, आर क्रॉस आर का सबसेट है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है ना। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि ए कोमा बी, ए जो है छोटा है और बराबर है किसे, बी के स्क्वायर से। द्वारा परिभाषित संबंध न तो समतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। मतलब आपको पता तो ये तो चल गया कि जो रिलेशन है न समतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। अगर वो आपसे यूं पूछ लेता ना कि बताइए क्या ये संबंध समतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, तो आप इसमें 100% क्या करते, गलती करते। देखो कैसे करते गलती, है ना आंसर में। तो पहले तो आप देखा करो जो रिलेशन है वो किस में डिफाइन है,
चूंकि आर जो सबसेट है किसका, आर क्रॉस आर का, पीछे जितने भी है ना, तो आर क्रॉस आर का सबसेट है। मतलब रिलेशन जो है रियल नंबर में से, और आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, जितनी भी संख्याएं मैं लिख सकता हूँ वो सारी क्या होती हैं, रियल नंबर, रियल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। और संबंध क्या है कि आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए छोटा है और बराबर है किसके, बी के स्क्वायर है। तो आप इस पे तो ध्यान दोगे नहीं और आप सोचोगे कि आर की जगह आप मान रखोगे एक, तो एक का स्क्वायर एक से बड़ा या उसके बराबर होता है ना, दो रखोगे एक ही जगह, तो दो का स्क्वायर, दो जो है दो के स्क्वायर से छोटा है और उसके बराबर है। कोई भी संख्या, पूरी संख्या रखोगे, कोई भी संख्या रख के देख लो, -3 के स्क्वायर से छोटा और उसके क्या होगा, बराबर होगा। देख लो -3 छोटा है किससे, 9 से, है ना। तो आप कहोगे ये समतुल्य है, जितने भी एलिमेंट लोगे सबके लिए पूरे के लिए क्या होंगे, सत्य होंगे। लेकिन आप देखो आर रिलेशन जो है किसमें है, रियल नंबर में क्या होती हैं, भिन्न भी आती हैं, फ्रैक्शन भी आती है ना। तो कोई फ्रैक्शन लेके चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। बोले सर आपको कैसे पता, हमने तो कर भी रखे होते, बहुत बार समझा भी दिए होते, तो हमें पता है। आप सीखोगे ना तो आगे दिमाग में याद रखोगे कि और एक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, इसमें वो भी सेम ऐसे, यहाँ क्यूब है, बी की क्या है यहाँ पे क्यूब, वो भी सेम इस तरह से आपको सोचना है ना। तो मान लेते हैं, माना कोई भी भिन्न मान लो कि 1/4 बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव सिद्ध करने के लिए आपको पता है कोई रिलेशन है, वो सब सेट हो किसका, एक्स क्रॉस एक्स का, एक्स या ए क्रॉस एक्स, ए क्रॉस ए का। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है वो, कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, कोई एलिमेंट ए के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में अपन क्या चेक करते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या हो जाए, वह ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो आप क्या सिद्ध कर दो, कि बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और ट्रांजिटिव में क्या अपन सिद्ध करते हैं, वही है, बार बार वही बातें रिपीट हो रही, तो आपके दिमाग में भी अच्छे से बैठ भी आगे, आपको इतना जोर नहीं आएगा। फॉर ऑल ए बी सी, 3 एलिमेंट मानेंगे किससे, जो भी सेट है उससे, और क्या मानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, वह बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या हो जाए कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव है। तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया कि मानते हैं रिफ्लेक्सिव में, है ना, आर से माना, परंतु 1/4 बराबर 1/4 की स्क्वायर के बराबर, 1/4 बराबर और छोटा 1/4 की स्क्वायर से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/4 इसका मान कितना आएगा, 1/16। देखो 1/16 का मान, 1/16 जो है 1/4 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, बड़ा है, तो ये क्या होगी, बात ऐसे तो मतलब 1/4 छोटा नहीं है किससे, 1/16 से। इसलिए 1/4 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मुझे इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका डबलेट इस रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये समतुल्य नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक। लेट अपन मान लेते हैं कि रियल नंबर के सेट में से कोई 2 एलिमेंट मान लेता हूं ना, 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना। वह मैंने माना कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है। देख लो है क्यों, क्योंकि ये क्या दे रहा है कि 1 जो है छोटा है और उसके 2 की स्क्वायर से, मतलब 1 4 से छोटा है। परंतु इसका उल्टा क्या होगा, 4 छोटा नहीं होगा किसके, 1 के स्क्वायर से, नहीं सॉरी 2। परंतु 2 इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, मतलब 2 छोटा नहीं है किसके, 1 से। तो ये क्या बात दे रहा है कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है,
ये मैंने कोई एक एलिमेंट माना 1,2 बिलोंग्स टू 1 और 2, दो एलिमेंट बने आर से, रियल नंबर में से दो एलिमेंट लिए, उन पे रिलेशन माना कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है। देख लो है, क्यों है? क्योंकि एक जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है ठीक है, एक जो 4 से छोटा है। परंतु इसका उल्टा करूं, 2 जो 1 के स्क्वायर से उल्टा नहीं, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब ट्रांजिटिव में सोचना होता है, क्या ऐसे क्वेश्चन में ट्रांजिटिव में सोचेंगे अपन। कैसे सोचेंगे? देखो ले 3 एलिमेंट मानेंगे, है ना, 5 माइनस के 3,1, है ना। ऐसे बोले सर आपने रट रखे हैं क्या, है ना। आपको क्या देखना होता है कि पहला एलिमेंट लिया, क्या कोई भी ले लो, है ना, उससे दूसरे का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, दूसरे का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर 9 जो 5 से बड़ा होगा। फिर तीसरा एलिमेंट जब मानोगे, तीसरा एलिमेंट माना आपने, तो उसका स्क्वायर जो है दूसरे एलिमेंट से तो बड़ा होना चाहिए और तीसरे इससे क्या होना चाहिए, छोटा। तीसरा एलिमेंट जब मानोगे उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात चली ना अभी, तो तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर देखो कैसे मानने हैं आपने, दोबारा सोचो। आपको पहला एलिमेंट अपनी मर्जी से मान लेना, ठीक है, मान लिया। फिर दूसरा एलिमेंट जब मानो तो उसका स्क्वायर जो है पहले से बड़ा होना चाहिए। तो बोले सर अपन 3 भी मान सकते थे, हाँ मान सकते थे, 9 हो जाता है, उसका स्क्वायर 5 से बड़ा है। फिर तीसरा एलिमेंट जब मानोगे उसका स्क्वायर दूसरे से बड़ा होना चाहिए और पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब 2 का स्क्वायर देख लो, 5 और -3 है, और 2 का स्क्वायर जो है इनके बीच में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, जो 5 से तो छोटा है और -3 से क्या है, बड़ा। इस तरह से मानेंगे ना। और कोई भी मान लो, देखो 4 -2 और या 6 मान लो ना, 10 मान लो, 10 माइनस के 4 और 3। पहला एलिमेंट इसके, दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर इससे बड़ा है, ठीक है। तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर दूसरे से बड़ा है, -3 का स्क्वायर 9 इससे बड़ा है और इससे छोटा है। कैसे भी मान सकते हैं ना। अब मान लिए बिलोंग्स टू आर, ये 3 एलिमेंट मैंने मान लिए आर में, वह 5,3 -3 बिलोंग्स टू आर है। क्यों है? क्योंकि 5 जो है छोटा है और बराबर है किससे, -3 के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है और बराबर है इसके 9 से। वह -3,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि -3 छोटा है और बराबर है किसके, 2 के स्क्वायर के। -3 छोटा है, परंतु 5 छोटा नहीं है किससे, 2 के स्क्वायर के, और 5 छोटा नहीं है किससे, 4 से। 2 का स्क्वायर, ये तो एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये रहा ना, और ये इसका स्क्वायर है, इसलिए 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आप बात नोट में लिख लो, ये बात स्क्वायर वाली और क्यूब वाली यहाँ पे नोट में लिख लो कि पहला एलिमेंट अपनी मर्जी से मानेंगे, दूसरे एलिमेंट का वर्ग या घन हो तो घन। आगे वाला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एलिमेंट के मानने की शर्त है, दूसरे एलिमेंट की मानेंगे, तीसरा एलिमेंट, तीसरा जो एलिमेंट मानेंगे, तीसरे का वर्ग, और घन वाला सवाल होगा तो घन, दूसरे एलिमेंट से बड़ा व पहले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लो, 10 -4 3, है ना। और भी बहुत सारे हैं, 20 -5 और 4। कैसे भी मान सकते हो। पहले एलिमेंट माना अपनी मर्जी से 20, दूसरा एलिमेंट जो मैंने माना उसका स्क्वायर देखो पहले से बड़ा है 25, ठीक है, और तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, जो तीसरे एलिमेंट से तो बड़ा होगा और पहले एलिमेंट से क्या होगा, छोटा। ये घन में भी इसी तरह से मानेंगे, ठीक है। तो ये संक्रामक नहीं है, ये न तो समतुल्य है
न सम्मित है और न ही क्या है संक्रामक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय एक सेट दे दिया मैं एक रिलेशन आर की डेफिनेशन दे दी द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य सम्मित और संक्रामक है, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जांच करनी है। और जो सेट जो मेरे को दे रखा है वो फाइनाइट सेट दे रखा है। देखो उसमें 1 से लेकर 6 तक 6 ही एलिमेंट हैं। जो फाइनाइट सेट दे रखा होता तो जो भी रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है मैं उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बना लूंगा, है ना। तरीका वही है। आंसर माना दिया गया समुच्चय, दिया गया सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, वह R जो है सबसेट है किसका, एक रो से का, तथा R की डेफिनेशन क्या दे दी, A, B सच दैट B इक्वल्स टू A+1, है ना। इसलिए R इक्वल्स टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा। एक ही जगह मैं एलिमेंट रखूँ यहाँ से, एक ही जगह जब मैं 1 रखा तो 1 रखूँगा तो B का मान कितना आएगा 2, एक ही जगह मैं 2 रखूँगा तो B का मान कितना आएगा 3, एक ही जगह 3 रखूँगा तो B का मान 4 आएगा, एक ही जगह 4 रखूँगा तो B का मान 5 आएगा, एक ही जगह 5 रखूँगा तो B का मान कितना आएगा 6 आएगा, है ना। और एक ही जगह मैं 6 रखूँगा तो B का मान आएगा 7, जो इस सेट A में है ही नहीं तो वो इस रिलेशन में भी नहीं आएगा। देखो मैं एक ही जगह कितना रख दूंगा 6, एक ही जगह 6 तो रख सकता हूँ पर B का मान कितना आएगा, एक ही जगह 6 रखूँगा तो B का मान 7 आएगा, और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A है, तो ये जो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में आएगा नहीं। तो ये मेरा रिलेशन बन गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव। मैंने देखा सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स है क्या, तो आपने देखा एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल दे दो, क्योंकि एक बिलोंग्स टू ए के लिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट ए कोमा, ये सिमेट्रिक के लिए अपन देखते हैं कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके उल्टे मौजूद होनी चाहिए ना। 1,2 का उल्टा 2,1 है क्या, तो आपने देखा ही नहीं। मान लेते हैं यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू ए, ये दोनों एलिमेंट सेट ए में हैं, वह 1,2 बिलोंग्स टू है आर, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव, एक 1,2 है, 2,3 है, तो क्या 1,3 है क्या, तो है ही नहीं, देखो, है ना। तो मैं मान लूँगा, माना 1,2,3 बिलोंग्स टू ए, 1,2 तीनों एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है। वह 1,2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर के लिए A, B बिलोंग्स टू आर है, ये रहा, B, C बिलोंग्स टू आर है, ये रहा। इन दोनों के लिए A, C के लिए 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1,3 है ही नहीं आर में, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।